आज हम ब्रह्मपुराण में लिखित तितिक्षु की संतानों की जानकारी लेने वाले हैं। कृपया ध्यान दें, हमारी आवाजें ओरिजिनल नहीं हैं। नॉइज डिस्टरबेंस की वजह से हम सॉफ्टवेयर की आवाजें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में नामों का या शब्दों का उच्चारण गलत हो सकता है, इसलिए आप स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को भी देखें तो अच्छा होगा। आइए अब आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। लोमहर्षण जी ने ब्रह्मपुराण सुनाते वक्त आगे महामने के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों की जानकारी देना आरंभ किया। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उषद्रथ हुए। उषद्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तर्कस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंक की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहम, पुण्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बालेय क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बालेय ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे, 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत न सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के यो कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुहम, कलिंग और पुंड्रक। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिव्यरथ। दिव्यरथ के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंज पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। कालजा पर्वत, जिसे कालिंजर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक पहाड़ी है, जिस पर कालिंजर का किला बना हुआ है। ये विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और समुद्र तल से 367 मीटर 1203 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कालिंजर का किला भारत के सबसे मजबूत और अपराजेय किलों में से एक माना जाता है। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुर्ंग हुए, जो ऋष्यशृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। ऋष्यशृंग एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिनका उल्लेख हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। वे विभांडक ऋषि के पुत्र थे और उनका जन्म एक सींग के साथ हुआ था, जिसके कारण उनका नाम ऋष्यशृंग हिरण के सींग वाला पड़ा। रामायण में ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। चतुर्ंग के पुत्र का नाम पृथुलाश था। पृथुलाश के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंपा प्राचीन भारत में अंग महाजनपद की राजधानी थी, जो वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिलों के आसपास का क्षेत्र है। चंप के पुत्र हर्यश्व हुए। हर्यश्व के पुत्र वैभांत की थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश्व के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के बृहद्दर्भ और बृहद्दर्भ से बृहन्ना की उत्पत्ति हुई थी। महाराज बृहन्ना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। यह महाभारत वाले जयद्रथ नहीं हैं। उनके पिता का नाम वृद्धक्षत्र था। जयद्रथ के धृत, धृत के विश्वविजयी जन्मेजय। उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अन्वंश का विस्तार करने वाले थे। ये सब अन्वंशी राजा बतलाए गए, जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले भाग में।